हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का पार्ट 7 और इसमें भी अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, ठीक है। और फिर बोल रहा है आगे, बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो ए और सी की आय का अनुपात क्या है, ठीक है। अनुपात मांग रहा है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा ना आपके सामने, उसको कुछ नहीं करना है, देख लेना है कि इसमें जो है किस किस के बारे में पूछा जा रहा है। वो भी रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। ए और सी के आय का रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसमें रेशियो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या है। ए है और बी है और सी है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी और सी है, 3 ठो है, ठीक है। 3 ठो है तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, ए बी और सी लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद सबसे पहले देखेंगे, ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, ठीक है। बी की आय से बोल रहा है, ठीक है। से लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है, सी से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, से किस में लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है। अब 40% है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 40/100 है, 1 0 1 0 2 और 5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आ रहा है, ठीक है। 2/5 आ रहा है। ए और बी के बीच की बात हो रही है, तो हम ये लोग यही देखेंगे, से किससे लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है से। तो यहाँ पर नीचे में जो होगा वो बी के लिए होगा, ठीक है। 5 बी के लिए लिख दिए, ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, तो बी यदि 5 हो जाएगा तो इससे 40% ज़्यादा होगा। तो इसका 40% आपका हो जाएगा 2, तो 2 इसमें ज़्यादा है तो जोड़ देंगे 5, इसमें जोड़ देंगे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का 20% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी की आय सी की आय से किस में लगा हुआ है, सी में लगा हुआ है, या ये से जो लगा हुआ है वो सी में लगा हुआ है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन मान निकाल लिए हैं, से सी में लगा हुआ है तो 5 हो जाएगा सी के लिए। तो इस लाइन में नहीं लिख करके इस लाइन से एक नीचे हटा करके इस लाइन में इसको लिख लेंगे। सी के सामने 5 लिख लिए, ठीक है। और बी के बारे में कहा जा रहा है, बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसीलिए कि सी से जो है 20% ज़्यादा है तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए, इतना लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में चेक करेंगे कि इधर खाली है, इधर खाली नहीं, भरा हुआ है 7 है, और इधर 5 है, ये भी भरा हुआ है। और सी के आगे देखेंगे क्या है, तो यहाँ खाली है ना, यहाँ खाली है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इससे ठीक जस्ट पहले जो रहेगा वही अंक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। वो अंक यहाँ पर लिख दिए। फिर नीचे आकर के देखेंगे, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। इसके ठीक पहले देखेंगे कि मतलब अंक जगह खाली है, ए के सामने एक और जगह खाली है, इससे पहले देखेंगे इधर 6 है तो यहाँ भी 6 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है सबको आपस में नीचे ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है। 42 हो गया, 6 5 30 हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया 5 25। हमको अनुपात किसके किसके बीच में पूछ रहा है, आय का अनुपात, ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। ए अनुपात सी बराबर कितना है, ए बराबर हो गया 42, देखते चलिए आप लोग, ए बराबर हो गया 42 अनुपात, और सी बराबर हो गया कितना, 25, ठीक है। 25 हो गया, तो यही हमारा आंसर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन कितना इजी तरीका से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और देखिए ये किस ऑप्शन है, 42/25, 42/25 बी ऑप्शन है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। हाँ, तो आइए दोस्तों, इसी सवाल को हम लोग दूसरा तरीका से अब देखते हैं कि कैसे बनता है। इसी सवाल को दूसरा तरीका से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 40% ज़्यादा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग तभी निकाले थे, 2/5 निकाले थे, ठीक है। 2/5 निकाले थे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ ए की आय बी का आय से पूछ रहा है, तो
हम लोग निकालेंगे ए की आई, बी की आई से, बी में से लगा हुआ है तो इसको नीचे लिखना है, ठीक है। और ये लिखे थे, ठीक है, ए की आई बी की आई से 2/40% का 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो इसका हो जाएगा बी के सामने 5 हो जाएगा, इसीलिए कि बी में से लगा हुआ है तो बी के लिए 5 हो जाएगा, और ज़्यादा है तो 5 में 2 जोड़ करके 7 लिख देंगे यहाँ पर। इतना हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, बी की आई सी की आई से 20% ज़्यादा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। 20% बराबर 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। इतना लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बी की आई सी की आई से, यहाँ से सी में लगा हुआ है तो बी बटा सी हम लोग लिख लेंगे। 20% है ना, 20% है तो सी में से लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 5 यहाँ पर सी के लिए लिखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 इसमें जोड़ करके यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इतना लिखने के बाद देख लीजिए आप लोग, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ 2 बार है, जैसे बी 2 बार है दोनों में, तो इस दोनों को हम लोग को क्या करना है कि एक्चुअल करना है, यानी बराबर करना है। यहाँ पर बी 5 है तो यहाँ पर बी 6 है, तो बराबर कैसे करेंगे, तो देख लीजिए 5 और 6 का एलसीएम 30 आता है, 30 आता है, तो एलसीएम 30 आता है। तो इस जगह पर हम लोग 30 बनाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ जो है 6 से गुना करेंगे तब ना 30 होगा, जब नीचे 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बी है 6, यहाँ पर 30 करना है हम लोगों को, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो ये कितना हो गया, 7 छक 42, ठीक है, ये 42 हो गया। और ये कितना हो गया, 6 पंचे 30, ये 30 हो गया, ठीक है। और ये 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है, देखते चलिए। और ये कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए हमारा सवाल बन के रेडी है। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, ए और सी के आई का अनुपात पूछा जा रहा है, ए अनुपात सी पूछा जा रहा है। तो ए हमारा हो गया 42, ठीक है, ए हमारा हो गया 42 और सी हो गया 25, देख लीजिए 25 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। 2 तरीका से इस सवाल को बता दिए, बहुत ही सुंदर सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। बी नंबर आंसर सही है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि क्या कह रहा है सवाल, राम की आय अरुण की आय से 12.5% कम है। और फिर आगे बोल रहा है अरुण की आय रमेश की आय से 16 से ही 2/3% अधिक है, ठीक है। पहला हो गया राम, अरुण और रमेश, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, राम हो गया, अरुण हो गया और रमेश हो गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, राम की आय अरुण की आय से 12.5% कम है, ठीक है। राम की आय अरुण की आय से 12.5% कम है, ठीक है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, ठीक है, 1/8 होता है। तो अरुण की आय से बोल रहा है, तो अरुण की आय हो जाएगा 8, यदि हो जाएगा अरुण का आय तो ये 8 में से 1 कम है, यदि कि यहाँ बोल रहा है कम है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 हो गया, देखते चलिए। फिर बोल रहा है कि अरुण की आय रमेश के आय से 16 से ही 2/3% अधिक है। अरुण की जो आय है रमेश के आय से 16 से ही 2/3% अधिक है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अरुण की आय रमेश के आय से 16 से 2/3% अधिक है, ठीक है। ई लाइन में तो लिख दिए, अब इस लाइन को छोड़ करके यहाँ लिखेंगे, यदि रमेश का 6 है, ठीक है, रमेश का 6 है तो अरुण का आय फिर दोबारा कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए यहाँ इस लाइन में 8 बैठाना है, ठीक है, यहाँ पर 7 बैठा देना है। अब सबको आपस में गुना कर देना है। 7 7 49 हो गया ये, ठीक है, 8 7 56 हो गया ये, और 8 6 48 हो गया ये। अब हमसे क्या सवाल में पूछा जा रहा है, राम और रमेश की आय का अनुपात, ठीक है, राम अनुपात रमेश, ठीक है, रमेश का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का आय का अनुपात पूछ रहा है। राम का अनुपात हो गया 49, ठीक है,
राम और रमेश की आय का अनुपात पूछ रहा है। राम का अनुपात हो गया 49, ठीक है, और रमेश का अनुपात हो गया 48, ठीक है, दोनों का हो गया। देख लीजिए आंसर है, ठीक है, आंसर है। ऑप्शन में जो है गलती ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन को छोड़ करके आप लोग चलिए, ठीक है, 48, ठीक है, देखते रहिए आप लोग। ऑप्शन गलती है, ऑप्शन को छोड़ करके चलिए। सवाल जो है ऑप्शन गलती दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही आंसर मिल गया, देख रहिए आप लोग, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसका बनाने का है, जो बराबर करने का तरीका है, एलसीएम लेके बनाया जाता है, वो बराबर किया जाता है। उस तरीका से आसान मुझे यही तरीका लगता है, आप लोग इसी तरीका से प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल को, ठीक। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी उसी तरीका से है, उसी तरह से है। इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीका से हल करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन में है एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। एक ओल्ड हो गया और एक न्यू संख्या हो जाएगा, ठीक है, न्यू हो गया 28.56%, ठीक है, 28.56%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/7, ठीक है, 2/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। यहाँ क्या हो रहा है कि वृद्धि की गई है, ठीक है, 28.56% की वृद्धि की गई है। यदि अभी संख्या है 7, नहीं सॉरी, पहले संख्या 7 था तो अभी हो गया 9, ठीक है, अभी 9 हो गया, देखते चलिए आप लोग, ठीक है, अभी 9 हो गया, इसीलिए कि 2 की वृद्धि हो गया 7 में, ठीक है, 7 में 2 की वृद्धि हो गया, इसीलिए ये 9 हो गया। अब देखिए मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, यानी ओल्ड वाली संख्या प्राप्त करने के लिए ये न्यू वाली संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं कितना प्रतिशत है, 2 का है, ठीक है, कितना पर है, कितना पर है, कमी बोल रहा है तो ऑलरेडी है, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 100 से गुना कर दिए, ये हो गया कितना 200/9, ठीक है। हम लोग जानते हैं 100/9 होता है, 100/9 होता है 11.11%, यानी 11 सही 1/9%, तो 200/9 कितना हो जाएगा 22 सही 2/9% हो जाएगा ये, ठीक है। इसी को यदि दशमलव में लिखना चाहेंगे हम लोग तो 22.22% आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर है, ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी था, ठीक है, यहाँ पर सी था, ठीक, ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी को हम लोग दूसरा तरीका से देखते हैं, डायरेक्ट प्रतिशत से तोड़ करके देखते हैं। 28.56% दिया हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 2/7 होता है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होता है। हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि कमी करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे ही कमी किया जाएगा तो इस 7 में ऊपर में जो भी रहेगा इस नीचे वाले में जोड़ करके ऊपर में जो रहेगा उसको वैसे का तैसे ही रहने देंगे, ठीक है, उसको वैसे का तैसे ही रहने देंगे। ऊपर में 2 रहवे करेगा और 7 में 2 जोड़ करके यहाँ पर 9 लिख देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 200/9, और इसी को यदि दशमलव में निकालेंगे तो 22.22% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कैसे बन रहा है सवाल, ठीक है, ए नंबर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे ही संख्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाएगा तो हम लोग संख्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, संख्या मान लेंगे 1 और 2 और 3 संख्या मान लिए। तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो तीसरा संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे। पहला संख्या तीसरा संख्या से कितना है, कम है 15%,
तो ये हो जाएगा कितना, 100 में से 15 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। दूसरा संख्या के बारे में कहा जा रहा है क्या, 20% कम है, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, हमारा तीनों संख्या निकल गया, तीनों संख्या निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, ये का जो है दूसरी संख्या में लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि दूसरा संख्या का जो मान दिया हुआ है वो हर में आ जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो हम लोग देखते हैं पहली संख्या का दूसरी संख्या, पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये पहली संख्या 85 हो गया, दूसरी संख्या हो गया 80, और हम लोग जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से गुना कर दिए। ठीक, 1 0 कट गया। ठीक है, ये कट गया 4 बार और ये कट गया 5, इसको हम लोग निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 5 25 का 5, हाथ में 2, 8 5 40, 2 42। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक, इसको जो है फिर निकाल लेते हैं, 4 1 4 आ रहा है, उतारेंगे 2, नहीं लगेगा भाग 0, फिर 4 आएंगे, 6 चौक 24, 6 आएगा, ये 25 था तो 1/4%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखते रहिए आप लोग, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्लियर हो जाएगा, आगे भी क्वेश्चन आएगा उसको देख करके क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों आइए, हम लोग पार्ट 7 का ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था, इस पार्ट में कम क्वेश्चन करवाया हूँ, इसीलिए कि ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जाता है तो विद्यार्थी लोग को, स्टूडेंट्स लोग को देखने में बोरिंग लगने लगता है, इसीलिए कम क्वेश्चन का छोटा वीडियो बनाएंगे, सुंदर वीडियो बनाएंगे, देखते रहिए। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अलग तरह का त्रिभुज के ऊपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर तो क्वेश्चन ही ये सॉल्व कर दिया है कि वृद्धि प्रतिशत हो रहा है, पर मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, कितना प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इसको क्लियर कर रहा है। ठीक है, वृद्धि हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज कितना दिया होगा। त्रिभुज की ऊंचाई में, यानी हाइट कहा जा रहा है, हाइट हम लोग इसको रेशियो से बनाएंगे। ठीक है, 37.5% है, 37.5% को हम लोग देख लेते हैं। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, हाइट में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, हाइट में वृद्धि हो रहा है, 8 था तो 8 3 11 हो गया। ठीक है, 8 3 11 हो गया, देख रहे हैं, 8 3 11 हो गया। और ठीक है, और आधार में बोल रहा है 45.45% की वृद्धि हो रही है। आधार को हम लोग बेस मान लेते हैं। ठीक है, बेस लिख लेते हैं, 45.45% का फ्रैक्शन मान होता है 9 5 45, 5/11। ठीक है, पहले यदि बेस उसका 11 था तो अब 5 बढ़ के जो है 16 हो गया। ठीक है, अब 5 बढ़ के 16 हो गया। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं, 11 से 11 कट गया, 8 1 8, 8 2 16 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 1, ये हो गया कितना, 2। कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का। ठीक है, कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का। किसके कारण हो रहा है, 1 के कारण हो रहा है। ठीक है, इसी कारण हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, किसके कारण, 1 के कारण हो रहा है। यदि ये 1 नहीं होता तो 2% जो है वृद्धि नहीं होता, और 1 से इतना हो गया तो कितना हो गया हमारा, 100% वृद्धि हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन सही है।